हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। तो मैं आ चुका हूँ अभी प्रयागराज संगम, जो कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है। तो मैं सोचा मैं भी नहा लेता हूँ, अगर इस साइड आया हूँ तो। मैं आज अमावस्या का दिन है, मैं निकल चुका हूँ प्रयागराज संगम नहाने के लिए। तो जब मैं प्रयागराज संगम के लिए निकल चुका हूँ, देख सकते हैं ये संगम की रास्ता है, जो कि बहुत सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ में मैं भी निकल चुका हूँ त्रिवेणी संगम नहाने, जहाँ की गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिक्स होती है, जो कि आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जो तीनों जल कैसे मिक्स होता है, कहाँ पे नहाया जाता है, क्या किया जाता है। और मैं निकल चुका हूँ सुबह सुबह नहाने। तो रास्ते में बहुत सारा भीड़ थी, पब्लिक इतनी थी जो मुझे डर भी लग रहा था, यार इतनी भीड़ में मेरा कहीं बैग ना गुम हो जाए। इसलिए मैंने अपना बैग को पीठी पे ही टांग के चल पड़ा संगम नहाने। हरिहर तो देख सकते हैं, यह संगम की रास्ता है और कितनी भीड़ है। ऊपर आप पढ़ सकते हैं, संगम के लिए सीधे जाने की रास्ता है, बड़े हनुमान मंदिर के लिए इस साइड जाना है, किला घाट जाने के लिए उधर जाना, मतलब सारे लोकेशन आपको दी गई। तो यहाँ से व्यू बहुत शानदार आ रही थी। तो मैंने देखा, सोचा एक वीडियो बना लूँ यहाँ पे। तो मैं देखा, पूरा व्यू को कैप्चर कर रहा था और आप लोग को दिखाने के लिए। कुंभ नगरी प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत है, देखिए आप बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। तो मैं आ चुका हूँ प्रयागराज की पूरी सरजमी पे। तो देख सकते हैं आप, मैं वहाँ बोर्ड से 1 किलोमीटर समथिंग लिखा हुआ था, बट मैं 1 किलोमीटर चलने के बाद बहुत थक चुका था, मुझे मिल नहीं पा रहा था प्रयागराज जो संगम है किधर, मैं भूल जा रहा था भाई संगम है किधर। मैं चला गया था बहुत आगे, लेकिन फिर मैं किसी से पूछा तो बोला आगे जाकर लेफ़्ट होइए। फिर मैं जाते जाते फिर आगे जाके मैं लेफ़्ट हूँगा। तो देख सकते हैं पूरी प्रयागराज सरजमी पे को मैं कैसे पैदल, कम से कम आप चलेंगे। आज अमावस्या के दिन क्या है ना, यहाँ पे गाड़ी भी नहीं चलती क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा रहती है, जो कि पैदल यात्रा करना होता है। और संगम इतनी बड़ी है कि जो आप पैदल चलते चलते थक जाएंगे, फिर भी आपको संगम मिलेगा भी नहीं। कई लोग तो क्या करते थे कि संगम नहाते भी नहीं थे, गंगा नहा के निकल जाते थे, उनको लगता था यही संगम है। इसलिए मैंने क्या सोचा, जो नहीं मैं आया हूँ तो मैं संगम ही नहाऊँगा। इसलिए मैंने क्या किया, जो पूरा पहले छान कर रहा था भाई संगम है किधर, इसलिए मैंने चल पड़ा था संगम के लिए। तो देखिए रास्ते में कितने अच्छे व्यू है और आपको देखने को मिलेगा इतनी ज़्यादा पब्लिक आई हुई है, इतनी ज़्यादा पब्लिक भीड़ थी। कम से कम आज के दिन नहीं तो आज अमावस्या है और काफ़ी भीड़ थी। और अमावस्या के दिन तो ऐसे भीड़ रहती ही है, बट यहाँ पे क्या है ना, जो कि अमावस्या भी है और कुंभ मेला भी लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे माघ मेला से नाम से प्रसिद्ध भी है। जो कि भीड़ इतनी काफ़ी है ना, जो कि हम बता नहीं सकते हैं। इतनी भीड़ थी जो मैं देख के मुझे लगा यार ये इतनी भीड़ कहाँ से, इतनी पब्लिक है। कम से कम ये इसकी डिस्टेंस जो है वहाँ क्या बोलते हैं, जंक्शन से उतरेंगे तो कम से कम 15-20 किलोमीटर में ये मतलब ये कुंभ लगा हुआ है। क्योंकि आप किधर भी जाएं तो गुम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये है प्रयागराज की सरजमी पर ये एक ऑप्शन थी, जो कि आप गुम हो जाएंगे तो अपना अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। ये मुझे मिला बोर्ड, जो कि यहाँ से लिखा प्रयागराज संगम जाने का रास्ता इधर। तो देख सकते हैं पब्लिक कितनी भीड़ है। मैं संगम के लिए सब पब्लिक के साथ जा रहा हूँ। तो मैं देखा यहाँ पे एक सिस्टम बहुत अच्छा था, जो भी अब किसी का बच्चा गुम हो जा रहा था तो पूरी में माइक की सुविधा की हुई है। आप कोई भी कांस्टेबल या किसी से बात करके आप वहाँ पे आप अपने बच्चे के अनाउंसमेंट करा सकते हैं, यार किसी को गुम हो जाए तो। क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ पब्लिक के कारण वहाँ पे बच्चे गुम हो जा रहे थे और किसी की वाइफ गुम हो जा रही थी, बहुत सारा आदमी गुम हो जा रहे थे। बट क्या हुआ, जो वहाँ पे अनाउंसमेंट के थ्रू से आपको पता चल जाता है जो कौन लोग कहाँ पे हैं। इसलिए मैंने भी चल पड़ा था प्रयागराज संगम नहाने। मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था मैं भी कुंभ नहाऊंगा, संगम नहाऊंगा। संगम कैसे तीनों पानी एक जगह मिलता है, तो मुझे देखने का बहुत मन कर रहा था। तो मैं आ चुका था प्रयागराज संगम में। तो देख सकते हैं क्योंकि इतनी पब्लिक है, जो मैं चलते चलते थक चुका था फिर भी, लेकिन संगम नहीं मिला। लेकिन लास्ट में मैं आ चुका था संगम, जो कि यहाँ से आपको ये है गंगा नदी, जो कि यहाँ पे आप पुल पार करके उस पार जाएंगे तो वहाँ पे आपको संगम के लिए बोट मिलेगी। बोट से चढ़ के आपको जाना पड़ेगा वहाँ से। उसके बाद वो लोग बीच में ले जाके नहवाएंगे। तो यहाँ पे व्यू इतनी शानदार थी, जो कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं यही ये गंगा जी, जो कि आपको कैसे कितनी सुबह सुबह की व्यू जो थी ना, एकदम शानदार व्यू लग रही थी। मुझे लगा यार इतनी व्यू अच्छा है, मेरा घर ही कहाँ होता।
मैं सुबह सुबह रोज़ नहाने आता, लेकिन क्या है जो है इतनी दूर घर है, जो मैं एक बार ही गया लेकिन पूरी अच्छे से नहाया और देखने को मिला इतनी अच्छी अच्छी व्यू। देख सकते हैं मेरे पीछे कितने भीड़ है। और संगम में देखा मैंने पक्षी लोग बहुत उड़ रहे थे जल के अंदर से। ये कौन सी पक्षी मुझे पहचान तो नहीं पाया, बट लगा बहुत अच्छा व्यू मुझे। जब मैं फाइनली पहुंच चुका था संगम तट के किनारे, जो वहां से मैंने बोट किया, बोट के किराया था 50 रुपया पर पर्सन, जो कि आपको बीच में संगम में ले जाएंगे, वहां से आपको नहवा के ले आएंगे। फिर मैं जब संगम नहा के आया वापस, उसके बाद मैं गंगा तट के किनारे आया। वहाँ पे आके जब नहाने के बाद मैंने देखा मेरा चेहरा बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं गंगा जी में भी नहाया। मैं सोचा यार संगम तो नहा लिया, मैं गंगा जी में नहीं नहाया। उसी में मेरे पीछे एक बोट दिख रही, उसी बोट से मैंने गया था संगम नहाने। वहाँ से नहा के जब आया तो अब मैं सोचा यार गंगा जी भी मैं नहा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे यार फिर से मेरे पास बैग में 2-3 सेट कपड़े थी। फिर से मैंने बैग से एक सेट कपड़ा निकाला। फिर मैंने नहाने के लिए नहा लिया यहाँ पे। इसी में जैसे सब लोग पीछे मेरे नहा रहे हैं, यहाँ पे मैंने नहा लिया। फिर नहाने के बाद मेरा मूड बहुत फ्रेश लग रहा था। मैं इतने स्मार्ट लग रहा था जो मैं कैमरा में वीडियो कैप्चर करने का मन कर रहा था। तो सोचा यार मैं वीडियो एक बना लेता हूँ। फिर मैंने नहा के रेडी होके मैं निकल पड़ा था अपने फिर से वापस गाड़ी पकड़ने के लिए घर के लिए। फिर मैं यहाँ पर क्या किया, जो 1-2 और वीडियो शूट किया, क्योंकि मैं कैमरा में बहुत स्मार्ट लग रहा था। मुझे लगा यार क्या है इतनी अच्छी व्यू, और सुबह सुबह की टाइम थी, मैंने नहा के निकल पड़ा था वहाँ से। तो हर हर महादेव। तो आप लोग देख सकते हैं। मैं फिर सोचा यार रुक जाता हूँ वहाँ, शाम को फिर पूरा व्यू देखूँगा, शाम की व्यू कैसी होती वो भी देख लूँगा एक बार। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से चल पड़ा था होटल में जाके फिर वहाँ से रिटर्निंग शाम को आता हूँ। फिर शाम की देख सकते हैं आप, मैंने एक पुल, जब जिस पुल से मैंने गया था उस पुल पे उस पुल पे फिर पहुँच गया। उस पुल से देखिए कितनी सारी पब्लिक नहा के जा रही थी। व्यू इतनी शानदार थी जो क्या ही बताएं आपको। देखो मेरे पीछे कितने पब्लिक है, पूरी भीड़ में मैंने जाम लगा था। मुझे डर लग रहा था मेरा कैमरा ना गिर जाए, बट क्या हुआ जो मैंने अच्छे से व्यू कैप्चर किया, फिर भी कई सारे व्यू छूट गए। फिर मुझे एक मिले पंडित जी, एक काली माता के रूप में थी वो, कि मेरे माथा पे मतलब कि वो क्या होते हैं, वो अपना मंत्र मारते हैं, वो आशीर्वाद दिए। फिर मैंने शाम को आ गया वापस संगम। जब संगम शाम को वापस आया तो मैंने बोला एक दोस्त मैं भी था, मेरा दोस्त भी था, मैं सोचा एक मेरा वीडियो बना दूँ। तो फिर मैं वहाँ जाके अपना एक रील शूट करने लगता हूँ। और रील शूट करते करते मुझे लगता है अरे यार कितनी अच्छी व्यू है यहाँ पे, 1-2 रील तो बननी चाहिए। फिर मैं वहाँ जाके रील बनाने लगता हूँ। और देख सकते हैं मेरे कैमरामैन पीछे पीछे आ रहे हैं। तो देख सकते हैं व्यू कितनी शाम की शानदार, इतनी लाइटिंग लगी हुई जो मैं देख के हैरान हो गया था। जो भाई मैं पहली बार देखा था इतनी बड़ी संगम और इतनी भीड़। देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था जो अरे यार अब तो महादेव के नगरी संगम ही होना चाहिए। ऐसे है भी, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मेल यहीं पे होता है, इसीलिए इनका नाम पड़ा संगम। क्योंकि तीनों नदी जहाँ पे एक साथ मिलती है उसी का नाम पड़ा संगम। गंगा यमुना सरस्वती तीनों यहाँ पे मिली हुई है वहीं पे। तो व्यू इतनी अच्छी थी और व्यवस्था इतनी अच्छी है यूपी के प्रयागराज की इतनी व्यवस्था इतनी टाइट है, जो कि आपको थोड़ा सा भी मतलब कि इधर उधर नहीं, इतनी फोर्सें लगी हुई थी, इतनी पुलिस लगी हुई थी, क्योंकि आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपकी हमेशा सुरक्षा के लिए वहाँ पे यूपी पुलिस तैनात होती थी, जो कि मुझे भी अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ पे इतनी लाइट लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग, इतनी लाइट लगी हुई कि मैं देख के हैरान हो गया था। इतनी अच्छी व्यू आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत सारा टूर किया हूँ, बट यहाँ का जो टूर था ना कुछ खास ही था। इसलिए मैंने सोचा यार काश मैं पहले आया होता। बट यहाँ की व्यू एकदम तागड़ी थी। वो भी आप संगम आए कभी भी तो शाम को ज़रूर वहाँ पे गंगा आरती भी होती है, गंगा आरती ज़रूर देखें और बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ कुछ बच्चे पैसे मांगने वाले थे, जो कि पैसे के लिए बोल रहे थे, और अपने में किसी प्रकार की झांकियाँ मतलब बनाए हुए हैं, जो मूर्ति बने हुए हैं, जो कि उनको पैसा मिल सके। सबकी अपनी अपनी कलाएँ हैं, किसी कलाएँ को ठेस न पहुँचाना चाह रहा हूँ मैं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी शानदार भी हो, इतनी लाइटिंग लगी। कम से कम प्रयागराज जो है ना 25 से 30 किलोमीटर में फैला हुआ ये जगह है, क्योंकि यहाँ पे इतनी लाइटिंग इतनी व्यवस्था अच्छी की गई हुई है, क्योंकि मैं देख के हैरान हो गया था।
देख सकते हैं आप लोग, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज में कितने टाइम से चल रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे संगम नहीं मिला। ये तो गंगा नदी है। जब संगम आपको पहुँचना होगा ना, क्योंकि कई लोग को पता ही नहीं होता संगम होता है कहाँ पे, वो लोग क्या करते हैं गंगा नदी में ही नहा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, तो उनको संगम स्नान नहीं होता, वो गंगा स्नान करते हैं। और अमावस्या के दिन थे भीड़ होना तो स्वाभाविक बात है, जो कि भीड़ होगा। और अमावस्या में सभी लोग आते हैं संगम नहाने, गंगा नहाने, क्योंकि उस दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जो भी गंगा स्नान करते हैं तो उनको शुभ माना जाता है। इसलिए मैं भी आ चुका था यहाँ पे। मैं तो आया था सुबह, कोई नहा लिया था, मैं आया था शाम को व्यू देखने, जो है कैसा व्यू भैया। तो शाम को थोड़ी पब्लिक कम थी और मैं आ चुका था संगम। तो देख सकते हैं ये चारों बगल कितनी लाइट लगी हुई। मुझे तो लगा भैया यहाँ तो कुछ वीडियो शूट होना ही चाहिए, तो मैंने किसी को कैमरा दे दिया। फिर मैं बोला मेरा वीडियो शूट कर दूँ, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना यहाँ पे। शाम की ठंडी ठंडी हवा, सुकून मिलता है, एक सुकून की पल जो होती है ना, वो मुझे मिलने को देखने को यहाँ मौका मिला। फिर मैं वहाँ से चल पड़ा आगे की ओर। फिर देखिए मैंने वहाँ पे जाने के बाद बोला कि भैया आप लोग कहाँ से हो? तो सब बोल रहे हैं हम संगम नहाने हैं। कोई नहीं, यहाँ टूरिस्ट नहीं आया, टूरिस्ट जो भी है सब आए हैं नहाने, क्योंकि यहाँ मैं सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतनी भीड़ लगी थी ना, जो हम देख के हैरान हो गए थे। इसी भीड़ में मैं भी आ गया। तो देख सकते हैं मैं कैसे आ गया यहाँ पे। और व्यू की तो बात ही मत कर, इतनी अच्छी यहाँ की शानदार व्यू है, जो मैं देख के हैरान हो जाता था भैया व्यू कितनी अच्छी है। तो मैंने आ चुका हूँ, पुल से उतर चुका हूँ। अब मैं जाऊँगा गंगा घाटी, जो कि वहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी है वहाँ पे, जो कि अच्छा लगेगा आपको भी। और पब्लिक इतनी थी, जो मैं भीड़ में कैमरा नहीं निकाल रहा था, कहीं मेरा कैमरा ना गिर जाए, इस कारण से मैंने भीड़ को ज़्यादा कैप्चर किया नहीं। कभी कभी मैंने अपने कैमरे निकाल के थोड़ा मोड़ा कैप्चर कर लेता था। और देख सकते हैं शाम की व्यू, जो मेला इतनी शानदार लगी हुई है। यहाँ पे झूला भी लगा हुआ था और जगह जगह सत्संग की व्यवस्था भी थी, क्योंकि जो भी सत्संग हो रहा था वहाँ लोग आनंद भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख कर मुझे ऐसा लगा, जो भाई इतनी पब्लिक मुझे नहीं लगता है जो कहीं किसी और तीर्थ स्थल पे आते होंगे भी, बट इतनी जगह कहीं पे नहीं है, क्योंकि यहाँ जगह जो है बहुत ज़्यादा स्पेस है। इतनी पब्लिक आने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रयागराज में पब्लिक ऐसे ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे तीनों नदी का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती के। तो पब्लिक आना स्वाभाविक बात है, पब्लिक आते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आराम से आप जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, संगम स्नान करेंगे और वापस आ भी सकते हैं। तो पब्लिक की भीड़ इतनी थी, जो पब्लिक देख सकते हैं, जो आपको चलते हुए मिल सकते हैं। ये शाम की भीड़ है, शाम की लाइटिंग है। शाम के बज चुके थे 6। मैंने सोचा यार मैं भी घूम लेता हूँ। मैंने सोचा एक रील बना लेता हूँ। फिर व्यू अच्छी लगी, यहाँ कैमरा वैमरा अच्छा लगा था, व्यू एकदम अच्छी आ रही थी, तो मैं चल पड़ा अपनी एक रील बनाने। जब मेरा रील बन रहा था तो फिर मैं वहाँ से रील कट किया। यार पब्लिक देख रहे थे, सब मुझे ही देख रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, ये लड़का क्या कर रहा है। तो मैंने सोचा यार इतनी क्या शर्माना है। फिर से मैंने क्या किया, एक अपनी रील शूट करवा रहा था वहाँ पे, क्योंकि लाइट इतनी लगी हुई थी, जो मुझे लगा भैया अब तो रील बननी चाहिए। इतनी फील्ड है ना वहाँ पे, पता नहीं, मैं तो अभी फर्स्ट बार आया हूँ। इससे पहले तो मैं आया नहीं था यहाँ संगम, क्योंकि मैं भूल भी गया था। मैं एक जगह भूल गया, फिर मेरे दोस्त ने अनाउंसमेंट करवाया, फिर मैंने मिला था वहाँ पे, क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ की। और मुझे घूमने में बहुत आनंद आता है। मैं घूमता बहुत, मुझे घूमने का बहुत शौक़ भी है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कुछ मतलब सुकून का पल, सुकून कहाँ मिले, जहाँ ठंडा मौसम हो, एकदम ठंडा ठंडा हवा है, और जो होता है ना एक सुकून का मल, जो मन शांत रहे कम से कम मन, क्योंकि हमेशा सब लोग काम में व्यस्त होते हैं, बिजी रहते हैं, इस कारण से मन रिलैक्स नहीं हो पाता है। रिलैक्स के लिए आपको कोई स्थान ढूंढना पड़ेगा, जो कि यहीं पर सुकून का फल हो। यहाँ गंगा के किनारे बैठ के थोड़ी देर सुकून लेता हूँ। उसके बाद मैं एक रील शूट करवाता हूँ। फिर मैं रील के लिए मैं आगे निकल पड़ता हूँ। फिर मैं देखता हूँ रील बनाने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढता हूँ। फिर वहाँ पे अच्छी सी एक जगह मिलती है, जहाँ पे आपको वहाँ पे आपको डब्बा सब भी मिलेगा, जो कि जल आप गंगा जल या संगम का जल भर के आप घर भी ले आ सकते हैं। तो मैं गंगा किनारे जाने लगा था। जब गंगा के किनारे जा रहा था तो देखा, अरे भैया रात को भी लोग नहा रहे थे वहाँ पे। रात को दीपक भी, मतलब कि गंगा में दीपक भी जला रहे थे लोग।
इतनी अच्छी व्यवस्था है जो कि आपको वहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ, उस लाइनिंग के पार आप जा नहीं पाएंगे, जाएंगे तो आप डूब जाएंगे, इसलिए वहाँ पे लाइनिंग बनाया गया है। और यहाँ पे एक और व्यवस्था मैंने देखी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक मशीन चलती रहती है जो कि गंगा जी की सफाई में लगी रहती है। तो मैंने ये भी व्यवस्था अच्छा देखा, सब लोग दीपक जला रहे थे बैठ के, मैं भी वहाँ गया। मैं तो सुबह ही नहा चुका था, इसलिए मैं सोचा अभी नहीं नहाऊंगा। अभी मैंने क्या किया, वहाँ पे बैठ के जल छिड़क लिया और एक फ़ोटो शूट करवाने का मन कर रहा था, लेकिन फिर मैंने लिया जल अपने बॉडी पे, मतलब कि जल अफाफरन कर लिया और मैं वहाँ से निकल पड़ा। क्योंकि मैं सोचा अब आया हूँ शाम को भी तो मैं अपना जल डाल ही लेता हूँ। तो फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा। देख सकते कई महिलाएं लोग यहाँ गाना गा रही है, हर सब कुछ कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी थोड़ा देर यहाँ पे बैठ गया और रिलैक्स लिया। थोड़ी देर रिलैक्स लेने के बाद फिर मैं वहाँ से क्या करता हूँ, निकल पड़ता हूँ। फिर मैं वापस आने लगा तो दिखाई दिया जो यहाँ संगम में पुरी में क्या है ना, जो कि वो ठंड ना लगने के लिए वहाँ पे वो धान की जो पत्तियाँ होती है वो बिछाई गई है, जो कि वहाँ पे उस पर लोग चले तो उनको मतलब गर्मी फील होगी। क्योंकि ठंडी इतनी है जो कि आपको लगेगा नहीं, जो कि इतनी ठंडी में क्या करें नहीं करें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए ठंडी काफ़ी थी, इसलिए मैंने भी सोचा जो मैं थोड़ा देर बैठ के रिलैक्स लूँ। और संगम एक ऐसी पवित्र जगह है जो कि आप जहाँ पे आपको तीनों नदियाँ एक साथ मिलती है, इसीलिए इनका नाम पड़ा संगम। तो महादेव बाबा माँ की कृपा से मैं भी यहाँ पे आ चुका था। करौली शंकर महादेव की जय, हर हर महादेव। तो देख सकते हैं आप लोग, ये मैं रील शूट करवा रहा था लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा था वहाँ पे, ऐसी सिचुएशन जो कि मैं अच्छे से रील बना पाऊँ। फिर मैं चल पड़ा वहाँ से वापस अपनी रूम की तरफ जाने के लिए। मैं वहाँ से मैं फिर भूल गया था। वहाँ पे एक रास्ते जा रही थी झूसी, मैं झूसी पहुँच गया था वहाँ पे, जो कि संगम से कई किलोमीटर दूर है। मैं उल्टा रास्ता चला गया था, इतनी बड़ी संगम है जो मैं भी भूल गया। ये बच्चे आ गए पैसे मांगने, फिर हमको इन्हें 2 रुपये निकाल के दे दिए, बोले 2 रुपये ऐसे नहीं होगा। फिर इनको मैंने किया, बेटा मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा। इसलिए मैंने ये आरती लेके भी आए थे, बोले मैं जहाँ प्राण प्रतिष्ठा के पूजा जो प्राण प्रतिष्ठित पूजा होती है उसी में मैं आरती लेता हूँ। इसलिए जो यहाँ ये बच्चे लोग तो ऐसे ही उठा के ले आए हैं मांगने के लिए, अपनी पेट चलाने के लिए, इसलिए मैंने इन्हें पैसा नहीं दिया। फिर मैंने इनसे कुछ खाने के लिए ख़रीद दिया था। फिर ये लोग चले गए अपने घर। फिर आए गए एक बच्चे, फिर मैंने वहाँ पे एक रील शूट कर रहा था, फिर बीच में वो आ गए। फिर वो अपनी आरती लेके आ गए थे, लेकिन मैंने क्या किया, वहाँ उसे मन नहीं दिया। फिर वहाँ से मैंने चलने के बाद क्या हुआ, मैं आ चुका था संगम। तो देख सकते हैं मैं कैसे वहाँ पे से निकल पड़ा था और इतनी शानदार व्यू थी जो क्या ही बताएं। वह जब मैं वापस आ रहा था, वापस आने टाइम मैंने चला गया था पहले उल्टा झूसी साइड। झूसी वहाँ से कई किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी लोग नहाने जाते हैं, बट मुझे वहाँ नहीं जाना था। मुझे संगम नहाना था और गंगा नदी के किनारे कुछ देर बैठना था सुकून के लिए, क्योंकि मुझे रिलैक्स फील करना था। रिलैक्स नहीं, माइंड पूरा डिस्टर्ब चल रहा था मेरा, इस कारण से मैंने वहाँ पर जाके बैठने के लिए चाह रहा था, लेकिन मैंने उल्टा रास्ता पकड़ लिया, इस कारण चला गया था झूसी। फिर मैं वहाँ से वापस आ रहा था, ये पुल वहाँ के किसी से पता किए तो बोले आप उल्टा साइड चले आए तो आप 2 नंबर पुल से वापस जाए थे। ये 2 नंबर पुल से मैं वापस जा रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा वापस अपने घर। तो यहाँ की व्यू इतनी अच्छी थी जो मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं देखने लगा थोड़ा देर, यहाँ के वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाने के बाद फिर मैंने सोचा जो थोड़ा वीडियो बहुत अच्छी आ रही थी, मैंने फिर देखने की कोशिश किया, बाबा इतनी अच्छी व्यू। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ संगम नदी नहा के, और मैं फिर वापस चले गया अपने घर। फिर मैंने वापस आ गया वहाँ से। फिर मैंने एक बोर्ड पढ़ा, बोर्ड पे लिखा हुआ था माघ मेला 2024 में आपका हार्दिक स्वागत है। और सब अपने अपने ऐड थे कि यहाँ पे मतलब कि कुछ भी पोस्टर लगवाते हैं, जैसे आपने पीछे देखा होगा हॉर्लिक्स का ऐड चल रहा था। फिर मैंने देखा वहाँ पे कुछ वीडियो बनाई, क्योंकि इतनी बड़ी संगम है, क्योंकि मैं देख के ही आश्चर्य हो गया था जब भाई इतनी बड़ी संगम है, इतनी पब्लिक कंट्रोल कैसे कर पाती। तो भाई यूपी की इतनी अच्छी व्यवस्था है, हर जगह आपको पुलिस फोर्स मिलेगा, कोई भी कंडीशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कोई अगर आपके साथ गुम भी हो जाते तो आप वहाँ अनाउंसमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर के रेंज में आपके कहीं भी कोई भी गुम हो जाते तो उनके पास आवाज़ जाती है। तो यहाँ पे एक आ चुका था मैं संगम की एक त्रिवेणी का बोर्ड, मैं सोचा यहाँ का एक वीडियो बना लूँ।